नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंचित शर्मा। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर एक नया आदेश निकाला गया है। इसके साथ ही कोड़ी अफकांस साइट जो जहां पर रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और इसके साथ ही आज की जो डेली कोविड रिपोर्ट है उसके मुताबिक कुल जो मामले हैं 48 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 65 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आदेश कोरोना कर्फ्यू को लेकर सामने आया है उसके मार्फत। तो आपको बता दें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट शॉप्स की जो टाइमिंग है या फिर इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स की, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स की जो टाइमिंग है, इसके साथ ही ग्रॉसरी, ज्वेलरी शॉप्स की जो टाइमिंग है वो पहले की तरह रहेंगी। और जिस तरह से पहले ज्वेलरी और करियाना की दुकानें, ग्रॉसरी की दुकानें खुलती थी, उन्हीं दिनों में ग्रॉसरी और ज्वेलरी की दुकानें खुलेंगी और टाइमिंग भी सेम रहेगी। यानी कि फल सब्जी की, पोल्ट्री की, डेयरी की और बेकरी की, इसके साथ ही ग्रॉसरी की और ज्वेलरी की जो टाइमिंग थी वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और करियाना और ज्वेलरी की हफ्ते के 3 दिन दुकानें खुलती थी 1 बजे तक, वो वैसे ही खुलती रहेंगी, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। अब नई बात क्या है इस कोरोना कर्फ्यू के नए आदेश में वो आपको बता दें। ड्राई फ्रूट शॉप्स जो हैं, जो कि आपको पता है कि कटरा में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट शॉप्स हैं, इसके अलावा ज़िले के कुछ और हिस्सों में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं। उनमें आपको बता दें कि उन्हें 2 घंटे के लिए अनुमति दी गई है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक वो अपनी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें खोल सकते हैं और हफ्ते के 3 दिन खोल सकते हैं। ये 3 दिन होंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। यानी कि इन 3 दिनों में शाम को 2 घंटे के लिए 6 से 8 बजे तक ड्राई फ्रूट्स की दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन ये सेल के लिए दुकानें नहीं खुलेंगी। यहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉक चेकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टॉक टू कोल्ड स्टोरेजेस ओनली। यानी कि नो सेल ऑफ द ड्राई फ्रूट्स शैल बी अलाउड। सेल अलो नहीं की गई है ट्रांसपोर्टेशन कोल्ड स्टोरेजेस में करने के लिए और स्टॉक चेकिंग के लिए ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हफ्ते के 3 दिन शाम को 2 घंटे के लिए खोली जा सकती हैं। इसके अलावा जो क्लॉथ, कपड़े की दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स, इन्हें भी अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि इन्हें हफ्ते के 1 दिन अनुमति दी गई है। थर्सडे को ये अपनी दुकानें शाम को 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटे के लिए ये भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। और इनको भी केवल स्टॉक चेकिंग के लिए ही अनुमति दी गई है, सेल के लिए अनुमति नहीं है। इस पे साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि फॉर स्टॉक चेकिंग ओनली। इसके साथ ही मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन ट्यूसडे फ्रॉम 5 PM to 7 PM। यानी कि जो मोबाइल की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की दुकानें हैं, बुक और स्टेशनरी की दुकानें हैं, उन्हें भी ट्यूसडे को शाम को 2 घंटे के लिए 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और ये अनुमति भी केवल स्टॉक चेकिंग के लिए ही होगी। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ड्राई फ्रूट की दुकानें शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को खुल सकती हैं फॉर स्टॉक चेकिंग। और कोल्ड स्टोरेजेस में अगर वो अपना सामान, ड्राई फ्रूट जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो 2 घंटे के लिए खोलकर उसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और स्टॉक चेकिंग कर सकते हैं। क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट्स, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स, इन्हें भी थर्सडे को 5 से 7 बजे तक स्टॉक चेकिंग करने के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि हफ्ते के 1 दिन 2 घंटे के लिए इन्हें भी खोलने की अनुमति दी गई है। मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, इन्हें भी ट्यूसडे 5 से 7 बजे तक स्टॉक चेकिंग के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। 2 घंटे के लिए अनुमति इनको मिली है। सभी दुकानों को 2 घंटे के लिए अनुमति है। दिन अलग अलग है और समय जो है वो भी अलग है। जिस तरह से ड्राई फ्रूट का जो समय है वो 6 से 8 है और बाकी दुकानों का जो समय है वो शाम 5 बजे से 7 बजे तक है। इसके साथ ही इस आदेश में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी तरह की कोई वायोलेशन होती है तो जो भी संबंधित कानून है उनके तहत कार्रवाई
की जा सकती है। तो ये कुछ बदलाव जो नए आर्डर में नई चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक जो नई जानकारी आई है, नया आदेश आया है, वो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन को लेकर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहाँ पर बन रहा है, उसकी जो कोडी साइट है, यहाँ पर अफगान्स कंपनी काम करती है, उस साइट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि जिक्र ये किया गया है कि वहाँ से 28 मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव के वो सामने आए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इस पर ये कहीं नहीं लिखा कि ये 28 मामले आखिर कब सामने आए थे और क्या एक ही दिन में ये मामले सामने आए थे। हालांकि जो जानकारी हमें मिली है, काफ़ी देर पहले ये मामले सामने आए थे, हो सकता है उसके बाद भी लगातार मामले सामने आ रहे हों, लेकिन अब इस पे पर्टिकुलर डे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फैसला ये लिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंचा जो पुल बन रहा है, जो अफगान्स कंपनी द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है कोडी साइट में, वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लगातार वहाँ के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि वहाँ से मामले सामने आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव लोग जो संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित नहीं किया जा रहा है। तो अब प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है। हालांकि काफ़ी देरी से लिया गया फैसला है, क्योंकि काफ़ी पहले वहाँ से मामले सामने आए थे। कहीं ना कहीं उसी समय प्रशासन को ये फैसला लेने की ज़रूरत थी। तो उसके साथ ही आपको बता दें कि जो डेली कोरोना रिपोर्ट आज जारी हुई है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है, उसमें 48 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और अच्छी बात यह है कि 65 जो मरीज है वो स्वस्थ भी हुए हैं, यानी कि वो नेगेटिव हुए हैं। ये एक राहत की बात है। आज की डेली कोरोना रिपोर्ट में डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, ये भी एक राहत की बात कही जा सकती है। तो 50 से नीचे जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का वो पहुंचा है। उम्मीद यही करेंगे कि अब ये जो ग्राफ है कोरोना पॉजिटिव मामलों का, ये लगातार डाउन जाएगा और तमाम लोग इसी तरह कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करेंगे और केसेस कम होंगे, और जो लोग इस समय पॉजिटिव हैं वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। तो ये 3 जानकारियाँ, 2 आदेश आए हैं। एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन को लेकर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल कोडी साइट, यहाँ पे अफगान्स कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, वहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी हुआ है, क्योंकि जो पुराना आदेश था वो कल सुबह तक कोरोना कर्फ्यू था 7 बजे तक। अब 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। अब 31 मई सुबह 7 बजे सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। तो उस मार्फत पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा आदेश निकाला गया, अब जो है वो जिला प्रशासन द्वारा आदेश निकाला गया है। और कुछ दुकानों को अलग अलग दिन के लिए 2-2 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन साफ तौर पे ये भी लिखा गया है कि इन दुकानों को केवल स्टॉक चेकिंग के लिए ही खोला जाना है, यानी कि सेल नहीं की जा सकती है, ये भी उसमें लिखा गया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।